नमस्कार, जय श्री राम। मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब दर्शक स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजते। श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड का प्रसंग है। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी, लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाहि, द्वापर कछुक वृंद बहु होई हहि कलि जुग माहि। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े थोड़े से होंगे और कलयुग में इनके झुंड के झुंड होंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद, कर कहूं तात जानहि को विद नर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है। इस बात को पंडित लोग जानते हैं। न शरीर धरी जे पर पीरा, करहि ते साही महाभव भीरा। करहि मोह बस नर अगनाना, स्वार्थ रत पर लोक नसाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोह व स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूप तिन कह मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। अस विचार जे परम सयाने, भजहि मोहि संसृत दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। त्यागहि कर्म शुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। संत असंत के गुण भाषे, तेन परहि भव जिन लखि राखे। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। सुनहु तात माया कृत, गुण अरु दोष अनेक। गुण यह उभय न देखियहि, देखिए सो अविवेक। हे तात सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक सब गुण और दोष हैं। इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। श्री मुख वचन सुनत सब भाई, हर्षे प्रेम न हृदय समाई। करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हर्ष अपारा। भगवान के श्रीमुख से यह वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं। वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है।
पुनि रघुपति निज मंदिर गए, एहि विधि चरित करत नित नए। बार बार नारद मुनि आवहि, चरित पुनित राम के गावहि। तदंतर श्री राम जी अपने महल को गए। अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। नित्य नव चरित देखी मुनि जाहि, ब्रह्म लोक सब कथा कहाहि। सुनि विरांचि अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देख कर जाते हैं और ब्रह्म लोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादिक नारद ही सराहि, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहि। सुनि गुण गान समाधि बिसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। सनकादिक मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि, रति तिनके ही पाषाण। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्मा समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान है। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्विजपुर बासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य नगरवासी सभा में आए। तब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए। तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। सुनहु सकल पुर जन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उर आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हारी साई। हे समझ, यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, ना अनीति की बात कहता हूँ और ना इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो और फिर यदि तुम के अनुसार करो। तम सोई मम अनुशासन मान, जो अनीति कछु भसो भाई, तमो भय बिसराई। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है, जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात करूं तो भय भुलाकर बेखटके मुझे रोक देना। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक
परलोक ना बना लिया। सो परत्र दुख पावई सिर, धुनि धुनि पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष गाई। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर मिथ्या दोष लगाता है। यही तन कर फल विषय न भाई, अल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देहि, पलटी सुधाते सठ विष लेहि। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषयोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। ताहि कबहु भल कहै न कोई, गुंजाग्रह परस मनि खोई। आकर 4,84,000 जोनी भ्रमत यह जीव अविनाशी। जो पारस मणि को खोकर बदले में घुंघची ले लेता है, उसको कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज 4 खानों और 84 लाख में फिरत सदा माया कर और गुण से घिरा हुआ है। इसके वश में हुआ है, यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर दे देते हैं। नर तनु कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करण धार सदगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। यह मनुष्य का शरीर भव सागर से तारने के लिए बेड़ा अर्थात जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार खींचने वाले हैं। इस प्रकार चिंता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। जो न तरय भव सागर समा, निंदक मंद मति आचाई। जो सागर से बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की प्राप्त होता है। जो परलोक इहाँ सुख चाहू, सुनि मम बचन हृदय गृण। गहु सुलभ सुखद मार्ग, सब भाई भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। वेदों और पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, साधन कठिनम न मन कहूँ टेका। करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सोऊ। ज्ञान अगम दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा लेता है और वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहु प्राणी। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, पुण्य पुंज
बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति करे अंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। संत गति ही संस्कृति जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। सानुकूल ते ही पर मुनि देवा, जो तज कपटु करई द्विज सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं है। वह है मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और एक गुप्त मत सब ही कहूँ कर जोरी, सकल भजन बिना नर भगति न पाई मोरी। आओ एक गुप्त मत सब ही कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी भजन के बिना मनुष्य में नहीं पाता। कहूँ पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ जप तप और उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहूँ कहा विश्वासा। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस्य मैं भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है, तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है। अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ। हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। बैरन विग्रह आसन त्रासा, सुखमय ताहि सदा सब आशा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरोष दक्ष विज्ञानी। ना किसी से बैर करें, ना लड़ाई झगड़ा करें, ना आशा रखे, ना भय ही करें। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मानहीन पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, त्रिव सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। भक्ति पक्ष हट नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। संत जनों के संसर्ग सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान है। जो भक्ति के पक्ष में हट करता है, पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, और जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है।
मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह ताकर सुख सोई जाने परानंद सदोह। जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के परायण हैं एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा स्वरूप परमानंद राशि को प्राप्त है। सुनत सुधा सम वचन राम के गए सबनी पद कृपा धाम के। जननी जनक गुर बंधु हमारे कृपा निधान प्राण ते प्यारे। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तनु धनु धाम राम हितकारी सब विधि तुम प्रण तार तिहारी। असि सिख तुम बिनु दे न को मातु पिता स्वार्थ रत ओ। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही सपने हो प्रभु पर मारत नाही। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप दूसरे आपके सेवक। जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनके स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके बचन प्रेम रस साने सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज गृह गए आय सुपाई बरनत प्रभु बत कही सुहाई। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए।